नमस्कार दोस्तों। ऋषि सिंह ऋषि बड़े तपस्वी और ब्रह्मचारी ऋषि थे। इनके बारे में हिंदू और बौद्ध धर्मग्रंथ दोनों में ही आया है। बौद्ध धर्मग्रंथ जटकाओं जैसे अलम्बुसा और नली निकाह में इन्हें इसी सिंह कहा गया है। तो इनकी कथा कुछ ऐसी है कि एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत बड़ा अकाल आता है। प्रजा त्राही त्राही करने लग जाती है। तो राजा रोमपाद इस अकाल से छुटकारा पाने के लिए अपने मंत्रियों, राजपुरोहितों और ब्राह्मणों को इसका दैवीय उपाय बताने के लिए बुलाते हैं। तब राजपुरोहित और ब्राह्मण तपस्वी विभांडक मुनि के पुत्र ऋषि सिंह ऋषि के बारे में राजा को बताते हुए कहते हैं कि इनका जन्म भी बड़ा अद्भुत था। एक बार तपस्वी विभांडक मुनि सरोवर में स्नान कर रहे थे। तब उर्वशी नाम की अप्सरा आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी। उसे देखकर विभांडक मुनि का वीर यानी तेज उसी सरोवर में स्खलित हो गया। तब पास ही में एक हिरणी पानी पी रही थी। पानी पीते पीते वह उस वीर को भी पी जाती है, जिसके फलस्वरूप वह गर्भवती होती है और कुछ समय बाद उसके पुत्र रूपी संतान पैदा होती है। उस बालक के जन्म से ही सींग होते हैं, जिसके कारण उस बालक का नाम ऋषि सिंह ऋषि पड़ा। ऋषि सिंह ऋषि अपने पिता विभांडक के साथ निर्जन वन में एक आश्रम में रहते हैं। वे सदा वेद वेदांगों के स्वाध्याय, तपस्या और अग्निष्टोम में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने पिता के अलावा ना तो किसी पुरुष को देखा है, ना ही किसी स्त्री को देखा है, ना ही वे संसार के अन्य भोग विलासों को जानते हैं, जिसके कारण वे निष्पाप हैं। यदि किसी प्रकार आप उन्हें अपने राज्य में बुला लें और उनका सत्कार कर अपनी कन्या शांता विवाह उनसे करा दें तो संभव है कि इंद्र इससे प्रसन्न होकर आपके राज्य में वर्षा कर दे। फिर राजा रोमपाद ब्राह्मणों और राजपुरोहितों से कहते हैं कि आप ही उन्हें जाके ले आइए। यह सुनकर ब्राह्मण और राजपुरोहित घबरा जाते हैं और वे राजा से अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि हमें विभांडक मुनि के श्राप से भय लगता है, अतः हम नहीं जा सकते, परंतु हम आपको ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे ऋषि सिंह ऋषि को यहाँ पे बुलाया जा सके। तो वो कहते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था कि ऋषि सिंह ऋषि ने ना तो किसी स्त्री को देखा है और ना ही उन्हें संसार के भोग विलासों के बारे में बताया। यदि हम अपने नगर की सबसे सुंदर गणिकाओं को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर उसी वन में भेज दे जहाँ पे ऋषि सिंह ऋषि रहते हैं, तो वे संभवतः किसी प्रकार से उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाएं। तब राजा रोमपाद की आज्ञा से नगर के सुंदर गणिकाओं को वस्त्र आभूषण से सुशोभित कर उसी वन में रहने की व्यवस्था कर दी जाती है जहाँ पे ऋषि सिंह ऋषि रहते हैं। कुछ समय बाद जब ऋषि सिंह ऋषि अपने आश्रम से टहलने के लिए बाहर निकलते हैं तो कुछ दूर जाने पर उन्हें वाद्य यंत्रों और संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। तो वे उसी ध्वनि की तरफ चल पड़ते हैं। आगे चलकर वे देखते हैं कि कुछ स्त्रियां गाना गा रही हैं। उन्हें देखकर वे स्त्रियों से पूछते हैं कि आप लोग इस वन में क्या कर रहे हैं। तब वे गणिकाएं अपना परिचय देते हुए कहती हैं, हम अंग देश में रहने वाली स्त्रियां हैं, हम इस वन में विहार करने के लिए आए हैं। तब वह ऋषि सिंह ऋषि से प्रश्न करती हैं कि आप इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रहे हैं। तब ऋषि सिंह ऋषि अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं विभांडक मुनि का पुत्र ऋषि सिंह ऋषि हूँ। आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलिए, मैं आपका अर्घ और पाद्य से पूजन करूँगा। यह सुनकर वह स्त्रियां ऋषि सिंह ऋषि के साथ उनके आश्रम में चली जाती हैं। वहां पहुंचकर ऋषि सिंह ऋषि अर्घ और पाद्य से उनका पूजन करते हैं और खाने के लिए फल देते हैं। फिर वह स्त्रियां अपने साथ लाए हुए फलों और अन्य खाद्य पदार्थों को ऋषि सिंह ऋषि को देती हैं। उनमें कुछ मिठाइयाँ भी होती हैं। ऋषि सिंह ऋषि उन मिठाइयों को भी फल समझ के खा जाते हैं, पर उन्हें खाने बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। फिर वे गणिकाएं विभांडक मुनि के भय से ऋषि सिंह ऋषि से कहती हैं कि नहीं, अब हमें चलना होगा, हमें कुछ काम है। फिर वे जब जाती हैं तो जाते जाते वे ऋषि सिंह ऋषि को आलिंगन करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के कुछ समय बाद ऋषि सिंह ऋषि व्याकुल और दुखी हो जाते हैं और अगले दिन उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें वह स्त्रियां मिली थीं। उन्हें देखकर वह गणिकाएं बड़ी प्रसन्न होती हैं और ऋषि सिंह ऋषि से कहती हैं कि आप हमारे साथ अंग देश चलिए, हम आपके लिए सुंदर सुंदर वस्त्रों और नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों की व्यवस्था कर देंगे। उनकी बातों में आकर फिर ऋषि सिंह ऋषि उनके साथ अंग देश चले जाते हैं। उनके वहाँ पहुँचते ही अंग देश में बारिश होने लग जाती है। यह देखकर राजा रोमपाद समझ जाते हैं कि ऋषि सिंह ऋषि आ गए हैं। फिर वह उनका आदर सत्कार करते हुए अपने महल में ले जाते हैं और कुछ समय बाद अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ, जो कि पुत्र की इच्छा रखते थे, उनको उनके मंत्री सुमंत्र सनत कुमारों की भविष्यवाणी के बारे में याद दिलाते हुए कहते हैं कि शांता के पति आपके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे, जिससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अतः आप अंगदेश जाकर शांता और उनके पति को लिवा कर ले आइए। यह सुनकर राजा दशरथ अपने पुरोहितों और ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने महल के बंधु बांधवों और रहने वाले लोगों के साथ अंगराज्य के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर वो महल के उस स्थान पर जाते हैं जहां पर राजा रोमपाद बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि उनके साथ एक ऋषि बैठे हुए हैं जो कि प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तमान हो रहे हैं। तब राजा रोमपाद राजा दशरथ का ऋषि सिंह से परिचय करवाते हैं।
फिर 7 दिन बाद राजा दशरथ राजा रोमपाद से शांता और उनके पति को अयोध्या ले जाने के लिए आग्रह करते हैं। यह सुनकर राजा रोमपाद राजा दशरथ को शांता और उनके पति को ले जाने की और ऋषि सिंह ऋषि उनके साथ चलने की राजा दशरथ को अनुमति देते हैं। यह सुनकर राजा दशरथ अपने दूतों को शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अयोध्या जाने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि शांता और ऋषि सिंह ऋषि के सत्कार के लिए तैयारी करो। जब राजा दशरथ अयोध्या पहुंचते हैं तो वह ऋषि सिंह ऋषि को आगे कर अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। तब अयोध्यावासी उनका फूलों और वाद्य यंत्र बजाकर उनका स्वागत करते हैं। तब राजा दशरथ सत्कार पूर्वक उन्हें अपने महल में ले जाते हैं। तब शांता और उनके पति को महल में देखकर राजा दशरथ की रानियां और अन्य स्त्रियां बड़े प्रसन्न होती हैं और उनका बड़ा आदर सत्कार करती हैं। तब ऋषि सिंह ऋषि राजा दशरथ का आदर सत्कार पाकर अपनी पत्नी के साथ राजा के महल में ठहरते हैं। फिर 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय होने के पश्चात वह वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। मित्रों, कर्नाटक के किग्गा में इन्हीं ऋषि सिंह ऋषि के नाम पर एक जगह का भी नाम है और एक मंदिर का भी नाम है।